नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशियों को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, तो धीरे धीरे पैसा मिलने की शुरुआत हो रही है और इस बार सभी महिलाओं को, कुल 51 लाख महिलाओं को 2500 प्लस 2500 रुपये की दो दो किस्त की राशि, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये खाते में दिया जाएगा। और ये जो पैसा है सबसे पहले 15 जिलों में दिया जाएगा। जी हाँ, पैसा 2 चरणों में आएगा। सबसे पहले 15 जिलों में पैसा आ सकता है। तो ये 15 जिले कौन से हैं जिनमें कि पहले पैसा मिलेगा, और इन्हीं 15 जिले में पहले पैसा क्यों मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। इसके साथ ही बाकी जिला में पैसा कब मिलेगा ये भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि कौन कौन से महिला को इस बार पैसा मिलेगा, कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। तो अभी आपको इस वीडियो में मुख्यमंत्री जी का आधिकारिक क्या आदेश जारी हुआ है प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना 5000 आज। जी हाँ, तो 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि आज से आने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर देखिए 20 मई बुधवार। जी हाँ, हेमंत सोरेन ने आदेश दिया। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बड़ा आदेश जारी किया है। क्या आदेश जारी किया है, खुद मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए इन्होंने ट्विटर पर लिख के बताया है। क्या लिखा हुआ है, क्या आदेश आया हुआ है, अभी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सभी को मिलेगा 5-5 हज़ार रुपये। जी हाँ, जितने भी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाएं सभी को 5-5 हज़ार रुपये की राशि एक साथ मिलेगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इसे नहीं मिलेगा। बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनका इस बार लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कितनी महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करके आपका जो भी परेशानी या फिर समस्या है कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग एक ही करके अपडेट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी अपडेट है। 51 लाख महिला को मिलेगा 5-5 हज़ार रुपया। जी हाँ, तो कुल 51 लाख पात्र महिला है जिनके खाते में 25-2500 रुपये की दो किस्त की राशि एक साथ मिलेगा। हेमंत सोरेन का आदेश जारी। जी हाँ, तो इसे लेकर के हेमंत सोरेन जी का आदेश आ चुका है। आधिकारिक रूप से ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करके बताया है। क्या ट्वीट किया है, उन्होंने क्या जानकारी दिया है, अभी आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं कि जितना जल्द हो सकता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरा किया जाए, ताकि योग्य लाभार्थियों का चयन करते हुए मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये करके जल्द से जल्द महिलाओं के बैंक खाता में भेजा जा सके। जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन पूरा किया जाए सभी महिलाओं का, क्योंकि सत्यापन के बाद ही पैसा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है। बहुत सारी महिलाएं झारखंड राज्य से बाहर चली गई है। कुछ महिलाओं का यहाँ पर मृत्यु भी हो गया है। कुछ महिलाएं पात्र नहीं है, फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो इन सभी का छटनी करना है और उसके बाद योग्य महिला का चयन करके उनके खाते में एक साथ 21वीं-22वीं किस्त का 5,000 करके पैसा खाते में भेजना है। तो इसी को लेकर के आदेश जारी हो गया है। इसी बीच बहुत सारे महिलाओं का यह भी शिकायत आ रही है कि भौतिक सत्यापन का फॉर्म ही नहीं मिला है। कुछ को तो ऐसा फॉर्म मिला है जिसमें नाम ही अंकित नहीं है, मतलब उनका नाम उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ऐसी महिलाओं को कैसे सत्यापन कराना है, मतलब अगर आपके नाम से फॉर्म जारी नहीं हुआ है या फिर आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में आप लोग सत्यापन कैसे कराइएगा, कौन से प्रक्रिया से, तो अभी आपको आगे बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। इसके साथ साथ राशन कार्ड का बड़ी घोटाला सामने नज़र आया है। इसको लेकर के कार्रवाई होने का आदेश आ चुका है। जी हाँ, इसके साथ ही राशन कार्ड में बड़ी घोटाला हुआ है, जिससे कि बहुत सारे लाभुकों का राशन कार्ड भी बंद हो सकता है और बहुत सारे लाभुकों पर कार्रवाई भी हो सकता है। तो ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भौतिक सत्यापन चल रहा है इसको लेकर के न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है। देखिए, मैया सम्मान योजना बादम पंचायत भवन में लाभार्थियों का हुआ भौतिक सत्यापन। जी हाँ, देखिए, आपको बार बार बताया जा रहा है जो भौतिक सत्यापन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भौतिक सत्यापन हो रहा है ये सत्यापन कहाँ होगा, आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी पंचायत से, उसी पंचायत में उसी गांव में होगा।
सत्यापन 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर आएंगे लिस्ट लेकर के और आपसे ज़रूरी जानकारी पूछेंगे, और हो सकता है कि कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, राशन कार्ड इत्यादि मांग सकते हैं। और वहीं पर लिस्ट लेकर के आएंगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, और वहीं पर आप योग्य लाभार्थी हैं या फिर अयोग्य उस लिस्ट में चिन्हित कर दिया जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके गांव में या फिर पंचायत में कैंप लगेगा, उस कैंप में आपका सत्यापन हो सकता है, जिस कैंप में कि आपके नाम से भी फॉर्म मिल सकता है। क्योंकि कई जिलों में महिलाओं के नाम से फॉर्म जारी हुआ है, जैसे पलामू जिला में, रांची जिला में महिलाओं के नाम से ही फॉर्म जारी हुआ है। उनको फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को भरना है और फिर जमा कर देना है जरूरी दस्तावेज के साथ। और कई जगहों पर क्या हो रहा है कि उनके नाम से फॉर्म नहीं जारी हुआ है, उनको खाली फॉर्म दिया जा रहा है। मतलब उसमें आपको अपना नाम भरना होगा, पति या फिर पिता का नाम भरना होगा, आपको गांव पंचायत सभी चीज़ें भरना होगा। इसके अलावा आप पात्र महिला हैं या नहीं, मतलब आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक तो नहीं हुआ है, आप झारखंड के निवासी है, ये सभी जरूरी चीज़ें भरना है। मतलब उस फॉर्म में ए से लेकर के जेड तक आपको पूरी जानकारी खुद से ही भरनी होगी। ठीक है, तो कहीं कहीं पर इस तरह से भी सत्यापन हो रहा है। तो सत्यापन जैसे भी हो, बस आपको सत्यापन कराने से मतलब रखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सत्यापन आपको करा लेना है, ये जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादम पंचायत के पंचायत भवन में योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बादम पंचायत की मुखिया सुनीता देवी, पंचायत सचिव अरविंद दागी और पंचायत सहायक नितेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो देखिए यहाँ पर इस पंचायत में कैंप लगा करके सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर यहाँ पर मतलब फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग ये फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कैंप लगा गया है। कैंप में मुखिया, पंचायत सचिव सभी लोग उपस्थित हैं, सभी कर्मी उपस्थित हैं और वहाँ पर रह करके महिलाओं का सत्यापन खुद से करवा रहे हैं कैंप लगा करके। तो सभी जगह पर अलग अलग तरीके से सत्यापन हो रहा है। तो आपके गांव में, आपके पंचायत में जब भी हो सत्यापन, जैसे भी हो, बस आपको सत्यापन करा लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको कहीं और जाना नहीं है, कहीं और जाकर के परेशान नहीं होना, जैसे प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, इन सभी जगहों पर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके गाँव में ही, आपके पंचायत में ही सत्यापन होगा। ठीक है, और जैसे भी होगा आपको पंचायत के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आपको 1 भी रुपया नहीं देना है सत्यापन के लिए, ये भी आपको बता दिया जा रहा है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा मामला सामने निकल कर आया है कि मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन को लेकर के महिलाओं से घूस मांगा जा रहा है, रिश्वत मांगा जा रहा है। हाँ, अगर 5-10 रुपये मांगा जा रहा है भौतिक सत्यापन के नाम पर तो दे दीजिए, क्योंकि 5-10 रुपये जो सत्यापन का फॉर्म होता है उसको प्रिंट करने में उस पेपर का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी अपडेट है। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर देखिए क्या ट्वीट किया है आधिकारिक रूप से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हेमंत सोरेन, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, उनका ये आधिकारिक अकाउंट है। घनी आबादी को मुख्य धारा में शामिल किए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वर्तमान में राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। देखिए, तो सभी का मतलब विकास हो, पूरा राज्य आगे बढ़े, इसके लिए 50 लाख से अधिक महिलाओं को लगातार मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये हर महीने दिया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं काफ़ी मजबूत बन रही है, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा बन रहा है। ठीक है, महिलाओं को इस पैसे से काफ़ी मदद मिल रही है, उनको घर के ज़रूरी सामान लेने में या फिर बच्चों के पढ़ाई में मतलब पढ़ाई की चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा ये सफलता साबित हो रही है। और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या लिखा है, हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आज इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियाँ कलेक्टर जैसे पदों तक पहुँच रही हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का कार्य अभी निरंतर हो रहा है। अब वह समय बीत चुका है जब महिलाओं को 4 दीवारी के भीतर सीमित रखा जाता था। आज उन्हें आगे आना है और समाज को उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। तो यहाँ पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर बात कही है। तो ऐसे में जो हमारा 21वीं और 22वीं किस्त की राशि है बहुत जल्द खाते में आने की उम्मीद है। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने साफ साफ बोला है कि इससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। तो बहुत जल्द 21वीं और 22वीं किस्त का भी 5-5 हज़ार रुपये खाते में आएगा। जैसे ही सत्यापन पूरा होता है पैसा आने की शुरुआत भी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए
राशन कार्ड को लेकर के यहाँ पर बड़ी आदेश आ चुका है। जी हाँ, राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। देखिए, गरीबों के हक पर अमीरों का डाका। जी हाँ, देखिए, रांची जिले में 245 कंपनियों के मालिक, 2881 आयकर दाता और 76 जीएसटी होल्डर उठा रहे हैं मुफ्त राशन। जी हाँ, देखिए, 245 ऐसे लाभुक हैं राशन कार्ड के, ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनके नाम पर कंपनी चल रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है। ये रांची जिले के बात हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ 2881 ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो कि आयकर दाता है, मतलब कि टैक्स पे करते हैं। या तो उनका कोई सरकारी नौकरी है, बड़ा नौकरी, या फिर वो बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, तभी तो टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा 76 ऐसे यहाँ पर राशन कार्ड धारक हैं जो कि जीएसटी होल्डर है, मतलब कि इनका कोई बड़ा बिजनेस है जिससे कि ये जीएसटी लिए हुए हैं और उसमें जीएसटी भर रहे हैं, फिर भी ये राशन कार्ड धारक हैं। ठीक है, इन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। राशन कार्ड पर जितना भी लाभ मिलता है, चाहे मुफ्त में राशन हो, चाहे मैया सम्मान योजना का लाभ हो, तरह तरह के लाभ मिलते रहते हैं राशन कार्ड पर। और ये जो सभी लाभुक पकड़े गए हैं, ये जांच में पकड़े गए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप फर्जी लाभुक हैं या फिर आप गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, तो समय रहते आप लोग अपना राशन कार्ड जमा कर दीजिए। ठीक है, आप पर कोई भी कार्रवाई या फिर कुछ भी नहीं होगा। आप लोग राशन कार्ड को जमा कर दीजिए या फिर राशन कार्ड से नाम कटवा लीजिए, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं ऐसे में, क्योंकि सभी जगहों पर राशन कार्ड का जांच चल रहा है, तो पकड़े जाने में आपका राशन कार्ड तो रद्द होगा ही, हो सकता है आप पर कोई कार्रवाई भी हो। इसीलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये राशन कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रहे थे। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है, और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए, और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला, वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र
50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है तो उनको अब 2500 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में अब पैसा नहीं आएगा, उनका मैया समाज योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समाज योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया समाज योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया समाज योजना का भी 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया समाज योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया समाज योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 2500 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 2500 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी के बारे में बता दिया, जितना भी ताज़ा अपडेट और जानकारी निकल कर सामने आ रही थी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बताया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। इसके अलावा जितने भी मैया समाज योजना के अंतर्गत महिला हैं, आप सभी लोग अपना अपना डीबीटी चालू करा कर रखिए। बहुत ही जल्द अगले कुछ ही दिनों में 5-5 हज़ार रुपये की राशि आपके खाते में भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आता है तो आपको अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए, मिलता है अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।